सावधान, एंटीबायोटिक दवाएं आपकी जान भी ले सकती हैं। इसी एंटीबायोटिक से हर साल होती है 50 लाख लोगों की मौत। जी हां, क्या आप भी जरा सा दर्द होने, सर्दी, जुकाम या बुखार होने पर फौरन एंटीबायोटिक दवाएं लेने के आदी हैं? अगर हां तो अपनी आदत तुरंत बदलिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपकी जान जोखिम में डाल रहा है। WHO की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल करने से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ रहा है। इससे हर साल दुनिया भर में 50 लाख लोगों की मौत होती है। आपको यहाँ ये भी बताएं कि एंटीबायोटिक वो दवाएं हैं जो शरीर में बैक्टीरिया का ग्रोथ करती हैं, या फिर अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है तो उसे खत्म करने की ताकत रखती हैं। इनका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक करने में किया जाता है। एंटीबायोटिक किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन पर असरदार नहीं होती। बता दें कि जो लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दवाएं लेकर खा लेते हैं, उनके शरीर पर एंटीबायोटिक का असर कम होने लगता है। कई हफ्तों दवा खाने पर भी मरीज का बुखार, वायरल खांसी, जुकाम और दस्त ठीक नहीं होता, बल्कि पहले के मुकाबले में मरीज ज्यादा वीकनेस महसूस करता है। ये सब एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट की वजह से होता है। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। एक बार बीमार हुए तो रिकवरी धीमी हो जाती है। साथ ही मरीज पर दवाओं का असर कम होता है। बार बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया दवा के खिलाफ इम्यूनिटी बना लेता है, जिसके बाद बीमारी ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में मरीज का इलाज ठीक से नहीं हो पाता, उल्टा पेशेंट के लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे लीवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपका सतर्क होना बेहद जरूरी है। अपनी आदत बदलें, वायरल फीवर होने पर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं, ना कि एंटीबायोटिक का सहारा लें। इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो वायरल फीवर 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन यानी सर्दी, फ्लू और गले में खराश है तो एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दवाएं इन बीमारियों के लिए नहीं बनी। अगर आपके शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि स्किन और दांतों से जुड़ा, तो ही एंटीबायोटिक लें, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद। आमतौर पर डॉक्टर्स कभी सर्दी, खांसी या वायरल फीवर में एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं करते। और एक खास बात, जब भी डॉक्टर को दिखाने जाएं, उनसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर शेयर करें। उन्हें अपनी पुरानी बीमारियों के बारे में जरूर बताएं। खासकर आपको किडनी से जुड़ी अगर बीमारी है या फिर किसी तरह की एलर्जी है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। गर्भवती महिलाएं भी एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि इससे आपके पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे अपने अजीजों के साथ शेयर जरूर करें। एंटीबायोटिक्स का अगर दुरुपयोग हो, सही तरीके से उपयोग ना हो, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि आपको अगर किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है और उस समय एंटीबायोटिक दवा बेअसर हो जाती है। ऐसा अक्सर क्यों होता है? जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक करे जा रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि एंटीबायोटिक दवा हम वायरल इन्फेक्शन में भी लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के लिए, अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक हम कंप्लीट नहीं ले रहे तो भी एक कारण बनता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। मतलब आपको डॉक्टर ने 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी है और आपको 1 या 2 डोज लेने के बाद आपके सिम्टम्स ठीक हो गए और आपने आगे की दवा नहीं ली, तो वो भी ठीक नहीं है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का एक कारण बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, अपने आप से एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर जब मेडिसिन लिखता है, एंटीबायोटिक लिखता है, तो उसका पूरा कोर्स करना है। अगर 3 डेज लिखा है या 5 डेज लिखा है तो वो आपको कंप्लीट करनी है। कई बार क्या होता है कि आपके घर में किसी और ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है
और उनको उस दवा से आराम मिला हो, पर आगे आप देखते हैं कि वही अगर सेम प्रॉब्लम किसी और को होती है तो वो पर्सन भी सेम दवा का इस्तेमाल करता है। तो ये कई तरह की प्रैक्टिसेस है जिनकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन होता है या किसी और तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी जाना जा सकता है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपके ऊपर असरकारक है। तो जांच कराकर उसके बाद अगर आप एंटीबायोटिक लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।